हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम मीरा यादव है। मैं एक टीबी सर्वाइवर हूँ और यूट्यूब पे अपनी टीबी की जर्नी और बाकी सारे एक्सपीरियंस, मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटीज़ और इन सब चीज़ें, हेल्थ मुद्दों को लेकर मैं बात करती हूँ और लोगों तक अवेयरनेस करती हूँ, लोगों तक जानकारी पहुँचाने का काम करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मुझे टीबी के ट्रीटमेंट के समय कौन सी दवाइयाँ चली थी, और कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, तो उन सवालों का मैं जवाब दूंगी और उसी मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये पूछा है कि क्या आपको मोनोपास टैबलेट चालू थी और क्या आप एक्सडीआर के समय पे उसको कंटिन्यू लेते थे, क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं और उनको 10 गोली एक दिन में लेनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यस, मोनोपास दवाई जो है वो मुझे भी चालू थी एक्सडीआर के समय, लेकिन मुझे टैबलेट के फॉर्म में नहीं थी, मुझे ग्रैनुअल फॉर्म में थी। यानी कि जैसे राई के दाने आते हैं, जो राई हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, उस साइज़ के छोटे छोटे ऐसे ग्रैनुअल होते थे और पाउच में होते थे। तो मुझे 4 पाउच एक दिन में लेना होता था, लेकिन मुझे उस दवा से सही में तकलीफ़ होती थी और मैं वो नहीं ले पाती थी। डॉक्टर के कहने के अनुसार मुझे बताया गया था कि आप उसको दूध में या फिर पानी में एक ग्लास में ऐसे मिक्स कर कर पी सकती हैं या केले में मैश करके ले सकती हैं। लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं वो पानी में ले पाती थी। दूध में मैंने लेने की कोशिश की थी, मैंने लगभग कुछ दिनों तक मैंने दूध से उस दवा को लिया था, लेकिन केले में मैश करके तो मुझसे नहीं लिया गया और पानी में भी मुझे घोल के पी नहीं हुआ पीने को। दूध से मैं पीती थी, पर वो भी सिर्फ खाली कुछ महीने के लिए। बाद में मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे वो नहीं दवा जम पा रही है, क्योंकि वो पीने के बाद में तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है, तो इससे पूरा दूध भी बाहर आ जाता था और बाकी जो दवाइयाँ खाई हुई रहती थी वो भी सब ऐसे निकल जाती थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया था, तो शायद वो कुछ दिन ही मैंने ली थी और फिर बाद में वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, उसको बंद कर दिया था। तो फिर बाद में वो दवाइयाँ बंद हो गई थी। सेकंड, उन्होंने यह भी कहा है कि दवा के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही और इसीलिए वो शायद अभी कहीं ना कहीं गिव अप कर चुकी हैं। तो मैं उनको थोड़ा हिम्मत देना चाहती हूँ, उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं भी इस जर्नी से बाहर आई हूँ और ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई थी। और बस आपको मैं हिम्मत देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखिए और टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक होता है, टीबी की बीमारी ठीक होती है। बस आप जैसे डॉक्टर आपको बताएं, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे, जो आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट दें या जो भी चीज़ों के बारे में बताए, वह सब कुछ आप फॉलो करें प्लीज़, और हिम्मत मत हारें। क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ बाकी के सारे लोग चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन हम ही सिर्फ समझ सकते हैं कि हम पर क्या बीत रही है। जिस इंसान के ऊपर जो तकलीफ़ गुजरती है ना, ये सिर्फ उसी को ही एहसास होता है कि वो आज किस जगह पर है और उसके ऊपर क्या बीत रही है। कोई और आपकी तकलीफ़ या परेशानी नहीं समझ सकता। लेकिन मैं उस चीज़ से बाहर आई हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें फेस की हैं, तो मैं आपको इसीलिए हिम्मत दे रही हूँ कि आप भरोसा रखिए, दवाइयाँ नियमित रूप से लें, खाना पीना जो भी आपसे हो रहा है उसको प्लीज़ अच्छे से खाइए, सब फॉलो कीजिए। जब आपके डॉक्टर जो टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो देखिए, कोशिश कीजिए कि हर 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा वज़न बढ़े। बहुत सारे लोगों का वज़न नहीं भी बढ़ता है, लेकिन ठीक है, घटना भी नहीं चाहिए। और अपने ट्रीटमेंट को बराबर फॉलो कीजिए जैसा डॉक्टर बता रहे हैं। और प्लीज़, थोड़ा सा नेगेटिव दिमाग में आता है, मैं जानती हूँ, तो ऐसी कुछ भी चीज़ें मत सोचिए। बस ये दिन याद कीजिए और उस दिन को विजुअलाइज़ कीजिए कि आप एक दिन आपका टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है और आप उससे बाहर आ चुकी हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। तो मेरे विशेष है और बस आप शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बाहर आ जाएं और टीबी के ट्रीटमेंट को अच्छे से पूरा कर लें।
और फिर से एक नॉर्मल लाइफ मिल जाए। सेकंड जो है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी बार पूछा है कि एमडीआर के समय आपकी कौन सी दवाइयाँ चालू थी और जिससे आप ठीक हुई हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि टीबी मैंने मेरी टीबी की जर्नी को शेयर किया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को सुनिए, देखिए। मैंने अपनी टीबी की जर्नी को पूरा डिटेल में शेयर किया है। तो बताना चाहती हूँ कि शुरू में मेरा जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से चालू हुआ था। प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं एडमिट भी थी, और वहाँ से जो दवाइयाँ चालू थी मेरी, वह उसका मैं आपको बता रही हूँ। उसमें था सबसे पहले रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड, इथाइनोमाइड, कैनामाइसिन और पायराडॉक्सिन करके भी एक मेडिसिन थी। तो यह दवाइयाँ मुझे दी, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन थी, लीवोफ्लॉक्सासिन थी। ये दवाइयाँ चालू थी। लेकिन कुछ महीनों बाद, जैसे मैंने अपनी स्टोरी में भी बताया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ठीक नहीं हो रहा था, तो वहाँ से छोड़ के फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, जो शिवरी टीबी हॉस्पिटल है। शिवरी टीबी हॉस्पिटल से ही मेरा वापस से एमडीआर का इलाज चला। शिवरी से जब इलाज शुरू हुआ तब मुझे जो जो दवाइयाँ थी उन दवाइयों के बारे में मैं बता रही हूँ। तब उस समय पायराजिनामाइड था, इथाम्ब्यूटोल भी था, और इथाइनोमाइड भी था, और कैनामाइसिन इंजेक्शन्स तो कंटिन्यू थे ही लगातार। और यस, पैराडॉक्सिन भी दी जाती थी। पैराडॉक्सिन का स्टॉक कभी कभार नहीं होता था तो वो बाहर से लेनी पड़ती थी और ख़रीद के। एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफेजिमाइन, साइक्लोसरीन, ये दवाइयाँ भी चालू थी साथ साथ में। लेकिन रिफाम्पिसिन मेडिसिन नहीं थी और आइसोनियाजिड मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन्स नहीं थी। बाकी जिन जिन भी मेडिसिन्स का मैंने नाम लिया वो सारी मेडिसिन्स मुझे एमडीआर में चल रही थी, और जो कि मैंने शिवड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 1 से 1.5 साल तक एमडीआर का इलाज कराया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एमडीआर जो है मेरा एक्सडीआर में हो गया, मेरा राइट लंग पूरा कोलैप्स्ड हो गया। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपनी टीबी की जर्नी में शेयर किया है, और मुझे ऑपरेशन कराने के लिए कहा गया था। लेकिन टीबी की ये सारी मेडिसिन्स मेरी कंटिन्यू चालू ही थी, कभी भी बंद हुई नहीं। और जितने भी बीच बीच में मैंने डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस किए ऑपरेशन के लिए या जो भी था, हालांकि ये जानते हुए भी कि एमडीआर का फेल होकर अब एक्सडीआर हो गया है, तो भी डॉक्टर ने मुझे कहा था दवा आपको नहीं रोकना है, जो दवाइयाँ आप खा रही हैं वो दवाइयाँ आप खाती रहें। तो फिर से वापस से जो है कि टेस्ट वगैरह हुए थे और सीटी स्कैन हुआ था, जिसमें यह मालूम पड़ा कि अब आपको एक्सडीआर हुआ है, तो एक्सडीआर का ट्रीटमेंट आपको शुरू से लेना पड़ेगा। तो जब फिर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद में जो है रेजिमेंट चेंज हुआ, एक्सडीआर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और एक्सडीआर में जो दवाइयाँ दी जा रही थी मैं आपको वो बताना चाहती हूँ अभी। एक्सडीआर में ये दवाइयाँ यानी कि पैराजिनामाइड था, सेम इथाम्ब्यूटोल भी था, इथाइनोमाइड भी था, कैनामाइसिन इंजेक्शन्स तो चालू ही थी जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ था उस समय शायद कैनामाइसिन स्टॉक में नहीं था, तो मुझे अमिकासिन दिया जा रहा था, और अमिकासिन साथ में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की भी मेडिसिन चालू थी, लीवोफ्लॉक्सासिन चालू थी, क्लोफेजिमाइन, साइक्लोसरीन, ये दोनों भी मेडिसिन चालू थी। और एक और मेडिसिन्स हैं अमॉक्सीक्लेव करके, ये भी मेडिसिन ऐड हुई थी तब जब मुझे एक्सडीआर का ट्रीटमेंट चालू हुआ था तब, और यह दूसरे हॉस्पिटल से चालू हुआ था। और इसके साथ साथ डेलामिनेट, बेडाकुलिन और एक इमीपैनम करके इंजेक्शन्स हैं, ये दवाइयाँ, और यस मोनोपाज भी था। डेलामिनेट, बेडाकुलिन, ये दोनों इंजेक्शन्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, नए थे, काफ़ी सालों के बाद टीबी में आए, टीबी की दवाओं के लिए ये आए हैं। तो ये दो लकी थी मैं उस समय कि ये दोनों दवाइयाँ तभी ट्रायल में थी और मुझे ये दो दवाइयाँ मिली। और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हर वीक में अपना बीपी चेकअप और बाकी के हार्ट, ब्रेथ, बॉडी का ईएमआई वगैरह सब जो भी चेकअप होता है वो कंटिन्यू करना पड़ता है, वो हमेशा चेकअप कराते रहना पड़ता है।
और इमीपेनम इंजेक्शंस भी चालू हुए थे। और इमीपेनम इंजेक्शंस जो है वो नॉर्मल कैनुला के थ्रू देना मुश्किल होता है, वो नहीं दे सकते, इसके लिए पोटेकैप के थ्रू जो है कि ये इंजेक्शंस मुझे दिया जाता था। और इमीपेनम के साथ साथ अमीकासिन कुछ महीनों चली, फिर उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन चली थी, लेकिन फिर वापस से स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बंद होके कैनामाइसिन वापस से चली थी। उस समय रेजिमेंट में कैनामाइसिन इंजेक्शंस थे। और ये सारी दवाइयाँ जो मैंने बताई, ये सारी दवाइयाँ चालू थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पैराजेनामाइड थी, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफेजिमाइन, साइक्लोसरीन, इथाइनोमाइड थी। इथाइनोमाइड से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वो मैंने जब मुझे एमडीआर के ट्रीटमेंट में चालू थी तभी मैंने डॉक्टर से बोल के बंद करवा दी थी, तो वो बंद भी हो गई थी। और फिर एक्सडीआर के समय भी जब डॉक्टर ने चालू किया था, लेकिन ये दवा मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती थी, तो ये दवाइयाँ बंद, क्योंकि मुझे इससे इतना ब्लर विजन दिखता था, मुझे आंखों से धुंधला पूरा दिखता था और मैं बहुत ज़्यादा एकदम नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता था। मतलब अगर मैंने दिन में दवा ली तो शाम तक मेरा उठना भारी रहता था, मतलब मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी उस दवा को लेने के बाद। तो वो दवा से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और मोनोपाज जो मैंने बताया कि ग्रैनुअल फॉर्म में, तो वो भी मुझे लेना बहुत मुश्किल होता था। बाकी की दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो लेकिन फिर भी लेनी पड़ती थी। और यही सारी दवाइयाँ मैं लेती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, ये दवाइयाँ साइक्लोसरीन, क्लोफेजिमाइन, डेलामिनेट, बेडाकुलिन, इमीपेनम इंजेक्शंस, मोनोपाज जो ग्रैनुअल फॉर्म में, अमोक्सिक्लेव करके भी मेडिसिन्स थी। और इसके अलावा जो जहाँ पे सिरिंज, जहाँ पे पोटेकैप लगा था इमीपेनम इंजेक्शंस देने के लिए, वहाँ पे हर वीक में वो नीडल चेंज करनी पड़ती थी। और जो मेरी सर्जरी हुई थी उस जगह पे भी आईसीडी ट्यूब भी था, तो उसे भी चेंज करना, ड्रेसिंग्स करना ऑपरेशंस की जगह पे। और जहाँ पे निडल लगी थी इमीपेनम इंजेक्शंस के लिए, उसकी भी ड्रेसिंग्स होती थी हर वीक में। तो इन सब चीज़ों का भी साथ साथ में ध्यान देना पड़ता था, बाकी सारी दवाइयों के साथ साथ। तो मैंने आपको बता दी कि ये सारी दवाइयाँ चालू थी। और लेकिन यस, इसको सिर्फ एक सजेशंस या सिर्फ एक मतलब सजेशंस तो नहीं, लेकिन मैं ये सिर्फ एक नॉलेज और एक जानकारी के लिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सिर्फ इसको एक जानकारी के तौर पर ही देखिएगा, आप इसे अपने ट्रीटमेंट पे प्रैक्टिस मत कीजिएगा। और जो मैंने दवाइयों के नाम बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के लिए है, ताकि आपको ये पता चले। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट के समय मुझे दवाइयाँ चालू थी या वही हो सकता है, बहुत यस सेम हो सकता है, लेकिन अपने मर्जी से आप कोई भी दवाइयाँ खरीद के मत खाइएगा। जो भी है आपका ट्रीटमेंट, आपका रेजिमेन, आपकी तकलीफ़ें, आपके साइड इफ़ेक्ट्स, आपका खाना पीना, सब कुछ आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर कर ही करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको अपने प्रैक्टिस में मत लाइएगा। और किसी के भी दूसरे का नाम सुनकर कि ये दवा खाई थी इन्होंने तो मैं भी शायद अगर ये दवा खरीद के खा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका ट्रीटमेंट अलग चलता है और सबका रेजिमेन अलग होता है, सबका ऑब्वियसली रिपोर्ट्स अलग होते हैं और सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो आप ऐसी कोई भी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, जो डॉक्टर आपके सलाह दें और जो आपका ट्रीटमेंट जैसा डॉक्टर ने बताया है उसको वैसे ही फॉलो करें और आप ठीक हो जाएंगे। बस खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है खुद पर। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ भी हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, दवाइयाँ रोज़ खाएं। और जो भी मेरे वीडियोस अगर ये पहली बार देख रहे हैं और उनका अगर किसी का टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हो सकता है कि मेरे जो भी वीडियोज़ हो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए कोई कहीं पे हेल्पफुल हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दवाइयाँ टाइम पे ले, खाने पीने पे ध्यान दे। और टीबी की देखिए बीमारी है, जो साधारण टीबी है या एमडीआर है या एक्सडीआर है, अभी तो टीबी की सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। तो प्लीज़ जो भी आपके डॉक्टर बताएं आप वो रेगुलर वो मेडिसिन्स को खाएं,
किसी मेडिसिन से तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करें और अपने खाने पीने पर भी अच्छे से ध्यान दें। ज़रूर एक न एक दिन टीबी का ट्रीटमेंट ठीक होता ही है और ठीक हो जाएगा। सो मेरे बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ में, और इस वीडियो को जितने लोग भी आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं या जिनको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आप साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी ताकि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पता चले कि जितनी भी मैंने दवाइयाँ ली है सबके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कैसे होते थे, क्या क्या बीतती थी, कैसे उस समय हम खुद को देखते हैं, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और यस, थैंक यू सो मच। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके जो सवाल हैं मैंने उनका जवाब दिया है और आप इससे सेटिस्फाइड हैं। सो थैंक यू सो मच और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।